हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट और लेखपाल की परीक्षा के लिए पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम लगभग 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के आसपास प्रत्येक सेट में कराएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता होगी और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर उस वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 80 का बी। यह जो अनुच्छेद है, इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तथा अनुच्छेद 72 है, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है, जिससे वह किसी की मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 7 पहले थे, बाद में 2 को बढ़ा दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बढ़ा दिया गया, लेकिन दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव को ये मिलाकर 1 कर दिया गया, इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। दोस्तों, इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, 9 बताते हैं, लेकिन 9 नहीं है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान को स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी और 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, 42वें संविधान संशोधन में भारत की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो इसमें है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, जिसमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम संविधान संशोधन की वीडियो अलग बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है? संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1935 के अधिनियम से संविधान के प्रारूप को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो ये सभी आप जानते हैं, हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया था। तो कितने दिन लगे थे संविधान निर्माण में? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, इतने दिनों में संविधान का निर्माण हुआ था। फिर है अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति का जो अध्यक्ष था JB कृपलानी, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष AK अय्यर थे, ये भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32 जो है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिसके तहत हम अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते यह हमारी पुस्तक मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है
22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज में क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर रंग कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है, सबसे ऊपर है केसरिया हमारा, जो बलिदान का प्रतीक है। फिर उसके बाद है सफ़ेद, ये जो है शांति का प्रतीक है। और सबसे जो नीचे है हरा, यह हरियाली का प्रतीक है। तथा एक बीच में जो अशोक चक्र होता है उसमें नीला रंग होता है, वह एकाग्रता का प्रतीक है, एकाग्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर है 3:2, यानी कि 3 ऐसे लंबाई है और चौड़ाई कितनी है उसकी 2। नेक्स्ट है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रीय हमारे ध्वज को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 27 दिसंबर 1911 को यह पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था। तथा अगर वंदे मातरम को पूछ लिया जाए तो 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तथा राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें गुरुदेव की उपाधि धारण की गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। तभी दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, वहाँ पर ही उसको गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर अभी हमने बताया था आपको, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया, तो हमने बताया था ऊपर अभी 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ये वंदे मातरम के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च 1957 को यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया, जो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार है? नहीं। नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, कानूनी है? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। अब पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अब कितने कुल मूल अधिकार हैं? तो इसका राइट आंसर है 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसी तरह से 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। तो यह है भाषण स्वतंत्रता, यह इस अधिकार में निहित है, जिसमें हमें 19 नंबर का जो अनुच्छेद है यह बोलने की स्वतंत्रता देता है, 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 370, जिसको अब हटा दिया गया है। अब वहां पर भी भारत का संविधान लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है वह अनुच्छेद 17 में दिया गया है। 14 में क्या है? समानता दी गई है, सभी के लिए बराबर समानता दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 44, यह
समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तथा अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है नागरिकों के लिए समानता। यह बिल्कुल अनुच्छेदों में कानून में विधि के समक्ष समानता जो है यह अनुच्छेद 14 में है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति भारत का प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है। किसे सौंपा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा में यदि बिल पारित ना हो तो यह मामला किसको सौंप दिया जाता है? राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश में संसदीय सरकार अधिक स्थायी है जहां पर 2 बड़ी पार्टियां हैं, वहां पर जो है संसदीय सरकार बहुत ही स्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति भारत का, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? भारत का यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जी.वी. मावलंकर ये है भारत यानी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? तो इसका राइट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यह लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने आंगल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर है 2 सदस्यों को आंग्ल सदस्यों को मनोनीत करता है तथा 12 सदस्यों को धर्म और साहित्य इत्यादि के आधार पर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।